शादी का सीजन शुरू होने से पहले सोने चांदी की कीमतों में आग लगी है। खासकर चांदी के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। एक दिन में चांदी के रेट में करीब 15,000 रुपए का उछाल आया है। मंगलवार को जो चांदी 2,71,000 रुपए किलो के भाव से बिक रही थी, आज वो बढ़कर 2,90,000 रुपए तक जा पहुंची है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर चांदी अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को पहले ही पार कर चुकी है। लगातार बढ़ते भाव की वजह से सर्राफा दुकानों में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि ग्राहकों की तादाद कम हो गई है। व्यापारी असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि बाजार को क्या हो गया। बता दें कि चांदी की कीमतों में आ रही इस तेजी का कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रहे हालात हैं। कई देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ती टेंशन के कारण पहले ही चांदी की कीमत आसमान पर पहुंच गई थी और अब अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव इसे और बढ़ा रहा है। दरअसल इन सब की वजह से मार्केट में अनिश्चितता की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में निवेशक सेफ असेट्स खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड भी तेजी से बढ़ती जा रही है और सप्लाई उसे पूरा नहीं कर पा रही, जिस कारण कीमतों को मजबूती मिल रही है। मार्केट में कई जानकार ये संभावना जता चुके हैं कि साल 2026 में चांदी की कीमतों में तेजी जारी रहेगी। वैसे भी भारत में तीज त्योहार और शादियों के मौके पर सोने चांदी की जबरदस्त खरीद की जाती है, लेकिन जिस रफ्तार से सोने चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं, उसके बाद आम जनता को सोना चांदी जैसे मेटल खरीदने के लिए अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा या फिर विकल्पों की तलाश करनी होगी। अनएक्सपेक्टेड है। अभी तो मार्केट का कुछ पता नहीं चल रहा। अभी एक्सपेक्टेड है, अप का भी डाउन का भी। जैसे आज ही 25,000 के करीब रेट बढ़ गया है। होपफुली एक्सपेक्टेड है कि डिमांड कुछ ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेट कुछ ज़्यादा होने के चांस ज़्यादा है। क्या लग रहा है? इट विल बी इन दिस ईयर आई थिंक क्रॉस राउंड ओवर 3-3.5 लाख रुपए तक तो हो सकता है। चांदी की कीमत तो रोज़ के हिसाब से बढ़ रही है। कल से आज में ही 5-7 हज़ार रुपये का फ़र्क है, तो 270 प्लस चली गई है अब। तो अब उस वजह से मार्केट भी बहुत अनसर्टेन हो गई है, बहुत वॉलेटाइल हो गई है। तो कंज्यूमर भी परेशान है, उसको भी नहीं मालूम कि भैया किस भाव में ख़रीदूँगा, कल वो गिर जाएगा। तो उस वजह से तो बिजनेसेस ओवरऑल ही बिगड़े हुए हैं और अभी कुछ कह भी नहीं सकते कहाँ रुकेगी, कि आगे जाएगी, गिरेगी। तो हम एज अ बिजनेसमैन को भी नहीं मालूम कल क्या होगा। मेजरली तो जो समझ में आता है वो है इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी। जो चाइना कह लो या यूएस कह लो, वो पॉलिसी ही कोई मतलब एक स्टेबल पॉलिसी नहीं है, तो जिस वजह से इम्पैक्ट इंडिया में पड़ रहा है। तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स अभी बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाता है, तो स्टॉक मार्केट्स जनरली डाउन जाती हैं और सोना और चांदी क्योंकि सेफ हेवन माने जाते हैं, हेजिंग के लिए अच्छे माने जाते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। तो अभी की जितनी में राइज है उसको जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी है, अब कि ग्रीनलैंड को लेके क्या मूव होगा, जबकि यूरोप क्लियरली उस चीज़ के आगे खड़ा हो चुका है यूएस की मूव को लेके। दूसरा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, तो सप्लाई ऑल ऑफ अ सडन उस तरीके से तो मैच कर नहीं सकती। कुछ हद तक शॉर्ट टर्म में डिमांड सप्लाई का मिसमैच भी आ गया है। चांदी रे चांदी तेरा रंग कैसा, चांदी का रंग तो चमक वाला है, मगर चांदी की अचानक बढ़ रही चमक ने बाजार में एक सूनापन लाया है। आज की तारीख में जियो पॉलिटिकल कंडीशन हो या इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड हो, उसने चांदी को माथे पर चढ़ाया है। आम लोगों के पहुंच से बाहर जा रहा चांदी आज की तारीख में चांदी और सोने के कारोबारियों के लिए भी बड़ी चुनौती इन चांदियों को खरीदने की है। बाजार कहां रुकेगा, बाजार में कल क्या होगा, किसी को पता नहीं, और अनिश्चितता के दौर में चल रहा चांदी सोने का बाजार का आगे क्या होगा, इसका भी किसी को पता नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट भरत रावत के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।